it is not necessary in view of the delivery of correct weight and measures of various products to the consumer. The correct weight and measures used in the transaction and for the package quality the बहुत बड़े अधिकारी हो जाओ, कभी भी अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने स्कूल को, इसको वापस जरूर देखना चाहिए और जरूर प्रयास करने चाहिए कि उसको जहां तक संभव हो, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसको सपोर्ट जरूर करना चाहिए। और जो ये करता है उसको और फल मिलता है, जो देता है ना उसी को मिलता है। भगवान भी देखते हैं कि जो कंजूसी कर रहा है फिर उसको देना बंद कर देते हैं। क्या करेंगे? सो यू हैव टू ऑलवेज गिव। इट इज नॉट जस्ट गुड स्पिरिचुअली, इट इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेल्थ। जब आप किसी व्यक्ति को बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा के, बिना ये सोचे कि ये मुझे क्या देगा, अगर किसी की आप सहायता करते हो, अगर किसी को कुछ देते हो, अगर किसी के लिए कुछ फैसिलिटेट करते हो बिना ये अपेक्षा किए कि ये मुझे रिटर्न देगा, तो एक हार्मोन होता है जो जनरेट करती है बॉडी, राइट, उनको नाम पता है, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उससे ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, शुगर लेवल ठीक रहता है। सो यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग थिंग्स। और आजकल तो छोटी टू डू दैट, सिंस जैसा मैंने कहा 140 करोड़ लोग हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा देश है, तो आप हर चीज को चेक नहीं कर सकते। यू कांट चेक एवरी ट्रांजैक्शन, सो यू हैव टू क्रिएट डेटरेंस। भाई जो गलती करेगा वो बहुत सीवियरली पनिश होगा, जो छोटी गलती करेगा
उसको छोटी सजा मिलेगी. So this systems have to be put in place. There has to be a law, there has to be a rule and regulations, and there has to be a team like what we have to implement that. वो करते हैं, पर अब उसमें भी चीज़ें इतनी चेंज होती रहती हैं. जैसे अभी ये मुझे थर्मोमीटर दिखा रहे थे, तो ये मर्करी वाली रॉड का थर्मोमीटर दिखा रहे थे. बट नाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, सो यू हैव न्यू सिस्टम्स, न्यू ट्रांसड्यूसर्स, न्यू वे ऑफ मेजरमेंट. डिजिटल मेट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो अधिकारी इनके साथ काम कर रहे हैं, जो नए लोग विशेष कर आ रहे हैं, आर दे अलाइन टू इट, आर दे अलाइन टू न्यू टेक्नोलॉजी, आर दे वर्किंग ऑन, आर दे कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग देमसेल्व्स. वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सरकारी नौकरी में आके थोड़ा सा ये लगता है कि अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, भाई हो गया, मतलब नाउ वी आर इन. बट वो बहुत ही गलत चीज़ है, न केवल सरकार और सिस्टम के लिए, वो उस व्यक्ति के लिए भी गलत है. क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जो भी व्यक्ति अपने आप को चेंज नहीं करेगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा, और सिस्टम विल पुश हिम आउट. सो especially for the youngsters, you have to keep reading new things, keep exploring new things on the internet, otherwise outside, and then always think what is good for you and what is good for the country, what is good for your society. जहाँ के रहने वाले, जिस जगह के रहने वाले, छोटा गांव, छोटा शहर, उसको भूलना नहीं चाहिए. जो जिस जमीन से निकल के आए हैं उसको जो भूल गया तो फिर डर के मारे यू डोंट नो कि वोल्टेज बढ़ाना है कि कम करना है. सो देन यू मूव आउट ऑफ द होम फॉर 5 minutes. ये अब ठीक हो जाएगा, हाथ नीचे आ जाएगा. सो दैट इज वन पार्ट. द अदर पार्ट इज कि जो लोग चीजें खरीद रहे हैं, जो पैसे खर्च कर रहे हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई, हार्ड अर्न मनी खर्च कर रहे हैं, उससे जो उनको मिल रहा है, इज इट ऑफ गुड क्वालिटी एंड इज इट ऑफ द राइट क्वांटिटी. तो जो क्वालिटी का अश्योरेंस है और क्वांटिटी का अश्योरेंस, उसको मोटे रूप से सुनिश्चित करना, टू एंश्योर दैट दैट इज हैपनिंग. वी हैव दिस लीगल फ्रेमवर्क, वी हैव द लॉज, वी हैव द इंस्टीट्यूशंस, बट वो इंस्टीट्यूशंस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या उसमें कैपेसिटी है, क्या वो इंस्टीट्यूशंस आगे की ओर देख रहे हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, क्या वो इंस्टीट्यूशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, क्या वो आगे की सोच रहे हैं, या वो अभी उसी में बैठे हुए कि ट्रेन के ऊपर 500 किलो का वेट रख दिया और 500.100 आ गया. सो वो भी करना है, बट वी मस्ट ऑलवेज लुक अहेड. एंड क्वालिटी के लिए हमारी एक संस्था है, आप में से बहुतों को पता होगा, इट्स कॉल्ड द BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. जो आपने वो देखा होगा, ISI मार्क लगा रखा है इन सब चीज़ों में. सो वो भी हमारी मंत्रालय का हिस्सा है, और उसके माध्यम से. पर जो क्वांटिटी वाला पार्ट है, वो आज हम जहाँ बैठे हैं उस फ्रेमवर्क का हिस्सा है कि हाउ डू यू एंश्योर दैट द मेजरमेंट्स आर राइट, हाउ डू यू एंश्योर दैट 1 kg is 1 kg and not 900 grams. जो आप सुपरमार्केट में शेल्फ से दाल ले रहे हो जिस पे 1 किलो लिखा है, ये कौन देख रहा है, कौन सुनिश्चित कर रहा है कि वो 1 किलो है, वो 950 ग्राम नहीं है, या वो 1050 ग्राम नहीं है. 1050 तो ठीक है, चलो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट कम नहीं है. जो 1 लीटर आप खाने का तेल खरीद रहे हो, वो कहीं 975 ग्राम तो नहीं है. सो हु विल एंश्योर दैट? बिकॉज आदमी तो भरोसा करके उसको खरीद रहा है, उसने देखा उसमें 1 लीटर लिखा है, 183 रुपये दे के घर ले आए, बट हु विल एंश्योर? सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to have systems to ensure that all this is happening in a fair and square manner. Part that is also very important for the consumer, कि चीज़ों की कीमतें अनावश्यक रूप से ना बढ़े. कुछ तो बढ़ेंगी, बिकॉज जैसे किसान का जो समर्थन मूल्य है वही सरकार बढ़ा देती है. किसान का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, तो अगर किसान से ही आप ऊंची दर पे खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली मार्केट में उपभोक्ता को भी ऊंची मिलेगी. बट उसके बियॉन्ड अननेसेसरी रूप से ना बढ़े, इसके लिए दिन रात काम चलता रहता है. और मेरा जो पोर्टफोलियो है इसमें आधा मेरा टाइम, लगभग आधा 40% टाइम इसी में जाता है. एवरी डे ऑन माई मोबाइल, ऑन माई लैपटॉप, यू कीप गेटिंग दिस डेटा.
कि साहब वो जो तूर दाल अफ्रीका से आनी थी वो 2 शिप बीच में सुएज कैनाल में प्रॉब्लम हो गई, अब वो शिप नहीं आएंगे। अब 2 शिप मिला के लेट्स से 20,000 टन है, तो मेरा जो 20,000 टन माल आने वाला था हमारे पोर्ट पे वेस्ट कोस्ट पे, वो अब डिले हो गया 15 दिन बिकॉज ऑफ सम इवेंट, बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल इवेंट। सो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू प्लान so that there is no shortage? So people who want to get into the IAS after doing your engineering, जैसे मैंने जो पाथ चूज किया, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी, केवल टेक्नोलॉजी एज टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी का रोजमर्रा के जीवन में क्या उपयोग है, उसकी जो लैटरल थिंकिंग है कि V इज इक्वल टू IR, तो ठीक है, देयर इज रेजिस्टेंस, देयर इज करंट, देयर इज वोल्टेज, but the same principle, how can you apply in practical problems in life? Very important. हमारा खुद का भी एक वोल्टेज होता है, करंट होती है, then there is resistance, वो ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस घर में भी होती है, मियां बीवी का झगड़ा होता है तो आग ऊपर चला जाता है। बताना चाह रहा हूँ कि जो बाजार में दिखता है उसके पीछे बहुत सारा होमवर्क रोज होता रहता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस टू बी टेकन, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग दोज डिसीजंस। और यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें जिन लोगों का हमें साथ चाहिए, वो सब सरकार का हिस्सा नहीं है, उद्योग है, व्यापार है, किसान है, आड़तिया है, दूसरे देशों का किसान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। वहाँ क्या प्रोडक्शन हो रहा है, कनाडा की क्रॉप तो खराब नहीं हो रही है, ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप तो खराब नहीं हो रही है, रशिया में वॉर की वजह से कहीं वीट का प्रोडक्शन कम तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ों को भी हम इफ़ नॉट डेली वीकली मॉनिटर करते हैं, एंड देन वी टेक अ कॉल कि क्या करना है अब। और मोटा मोटा सफल रूप से कर भी रहे हैं, अपनी पीठ ठोकनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोग ताली नहीं बजा रहे थे इसलिए मैंने सोचा। आई वुड लाइक टू टेल कि ये होता कैसे है। पूरे देश में हमारे 550 डिस्ट्रिक्ट्स में पॉइंट्स हैं, 550 लोकेशंस से एवरी डे वी गेट द डेटा ऑन प्राइसेस and 3 shops in every town. So we get in people who are in electrical or computer science, we get 22 into 3 into 550. That many data points every day I get at 5 PM. And then we watch कि भारत में किसी वस्तु विशेष की कीमतें कैसे बिहेव कर रही हैं. Are they rising? Are they constant? And then we also use, आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बारे में कुछ को आता भी होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो ये नई टेक्नोलॉजीज हैं, इसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट भी करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आप रोज यूज़ करते हो पर आपके जहन में आता नहीं होगा कि इसको हाउ आर दे बिहेविंग, जैसे दाल है, प्याज है, वीट, राइस, टी, शुगर, how are the prices going to behave over next 30 days, 60 days, 90 days? और अगर किसी में हमें दिख रहा है ट्रेंड बढ़ने का, तो उसमें क्या करना है? देश के लोगों को अनावश्यक रूप से कीमतों का भार ना पड़े, how to plan it, how to operationalize it, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसमें स्ट्रक्चर्स हैं, भारत सरकार की 5 जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स हैं उनकी कमेटी है, अमित शाह जी इसको अध्यक्षता करते हैं, पीयूष गोयल जी, निर्मला सीतारमण जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये सब लोग हर महीने बैठ के हम लोग प्रेजेंट करते हैं कि साहब इसमें ऐसा करिए, इसमें इंपोर्ट ज़्यादा करिए, इसमें एक्सपोर्ट बैन कर दीजिए, इसमें ये करिए, इसमें वो करिए, तब ये कीमतें स्थिर रहेंगी। यू नो अनकम्फर्टेबल, अगर हम संतुष्ट हो जाए कि अरे सब कुछ अच्छा है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा असंतुष्ट होना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा असंतुष्ट होना आवश्यक नहीं है, थोड़ा थोड़ा। वी ऑलवेज शुड बी लुकिंग फॉर द नेक्स्ट
बिग थिंग। इसके सबसे बड़े इस पूरी भावना के जो प्रतीक हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हम लोग की जब भी मीटिंग लेते हैं, जब भी हमसे इंटरैक्ट करते हैं, हमेशा और क्या नया क्या सोच रहे हो, 5 चीजें बताओ जो कुछ नहीं कर सकते हैं, भारत नया कर सकता है, अपने डिपार्टमेंट की नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट की बताओ। सो ही इज ऑलवेज पुशिंग अस फॉर न्यू आइडियाज, फॉर न्यू थिंग्स। एंड जो उन्होंने ये बना रखा है कि 2047 जब हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय तक इंडिया का जो उनके दिमाग में परिकल्पना है, उस ओर हम आगे और क्या कर सकते हैं। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज एनर्जी, हिज थिंकिंग। जैसे 1.5-2 वर्ष पहले जब ये हुआ कि सब भारत में G20 करना है, टर्न आ गया था भारत का, तो बड़ा भारी आयोजन है। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, सब तरफ के लोग आएंगे। उनको एक साथ दिल्ली में मैनेज करना, इतनी सारी इवेंट करना, पर जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, जिस तरह से लीडरशिप दी, दैट इज कमेंडेबल। तो थोड़ा थोड़ा नीचे भी पर्कुलेट होता रहता है कि जब शीर्ष नेतृत्व ही ऐसा सोच रहा है, तो फिर हम लोग को भी पुश किया जाता है कि आप भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। पीएम हमसे हमेशा कहते हैं कि रोहित, तुम्हारा डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है, बिकॉज तुम्हारा सिर्फ इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जो 140 करोड़ लोगों को डेली टच करता है। एवरीबडी इज अ कंज्यूमर मल्टीपल टाइम्स अ डे। सुबह से रात तक हर व्यक्ति कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, कुछ खरीद रहा है, खाने के लिए, यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, ट्रैवल के लिए। सो एवरीबडी इज अ कंज्यूमर। तो हमारा ये दायित्व है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हाउ टू मेक श्योर दैट देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस, ताकि जहाँ तक संभव हो, जो व्यक्ति कोई पैसे खर्च करके कोई वस्तु या सेवा ले रहा है, उसका उपभोग कर रहा है, उसकी गुणवत्ता, द क्वालिटी, एंड उसकी मात्रा, द क्वांटिटी सुनिश्चित हो। सो ये हमारे विभाग का काम है।